जिस नींबू के पौधे में फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है या फूल फल झड़ जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके नींबू के पौधे में इस तरह से हमेशा फूल और फल लगता रहे। ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, जिससे आप जान पाएंगे कि कैसे नींबू का पौधा हमेशा फूल फल देता रहेगा और किन किन कारणों से नींबू के पौधे में फूल फल नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों झड़ जाते हैं नींबू के पौधे से फूल या फल। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि जब भी मैं पेड़ पौधों से जुड़ी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, नींबू एक ऐसा फल है जिसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि नींबू सेहत का खजाना है। इसलिए नींबू हर घर की जरूरत होती है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो अपने गार्डन में नींबू के पौधे को जरूर लगाते हैं, लेकिन उन्हें अपने नींबू के पौधे से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है नींबू के पौधे से अच्छा रिजल्ट, ये जानने से पहले मैं आपको अपना नींबू का पौधा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा नींबू का पौधा है जो प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, और ये नींबू का पौधा 3-4 साल पुराना है। और इस नींबू के पौधे में इसी तरह से हमेशा भर भर के फूल और फल लगता आ रहा है, जबकि ये नींबू का मेन सीजन नहीं है, लेकिन हर जगह आपको बड़े दाने, छोटे दाने और फूल इस पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक आप देखेंगे तो नीचे भी हर जगह आपको गुच्छों में नींबू लगता हुआ दिखाई देगा। और लगातार इससे मैं हार्वेस्टिंग भी लेता आ रहा हूं, तो भी इतने फल एक टाइम पे लगा रहता है। अभी नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है और दिसंबर जनवरी में इस पौधे से सारे पत्ते झड़ जाएंगे। उस टाइम आपको नींबू के पौधे पर फूल और फल ही दिखाई देगा। दोस्तों, नींबू के पौधे से फल लेना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा मैं नहीं, लोगों का कहना है। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि जितने भी फल के पौधे हैं उन सभी में सबसे आसान है नींबू के पौधे से फल लेना। जी हाँ, क्योंकि नींबू के पौधे की ज्यादा केयर नहीं करनी होती है और ना ही नींबू के पौधे को ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। इस वजह से नींबू के पौधे से फल लेना बहुत आसान काम होता है। वीडियो में आगे मैं आपको अपने नींबू के पौधे पर फर्टिलाइजर डाल के दिखाऊंगा, जो कि पूरी तरह से फ्री का फर्टिलाइजर है, जिसके इस्तेमाल करने से नींबू के पौधे में लगातार पूरे साल फूल और फल बनता रहेगा। फूल झड़े नहीं, दाने टिके रहे और फल बड़े भी हो। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं कि नींबू के पौधे में कैसे फल आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप नींबू का पौधा खरीदे तो ग्राफ्टेड पौधा ही खरीदे। उनमें से वैरायटी को बहुत अहमियत देनी होगी। वैरायटी बहुत अहम होता है। कुछ वैरायटी के नाम मैं बताने वाला हूं। इन वैरायटी को लगाकर आप बहुत आसानी से गमले में फल ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको नोट करना होगा। एक एक करके मैं आपको नींबू की बेस्ट वैरायटी के नाम बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है कोलकाता पाती लेमन का पौधा। कोलकाता पाती लेमन के पौधे से फल या फूल नहीं झड़ते हैं और पूरे साल लगातार कोलकाता पाती लेमन में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होते रहती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है गंधराज लेमन का पौधा। गंधराज लेमन के पौधे में भी बहुत ज्यादा फ्रूटिंग होती है और लगातार गंधराज में भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होते रहता है। गंधराज नींबू के पौधे की जो डंडी होती है, नींबू की डंडी या फूल की डंडी, वो बहुत ही हेल्दी होती है। इस वजह से फूल ड्रॉप होने की शिकायत नहीं आती है और वो फूल फल टिके रहते हैं और उसके फल का साइज थोड़े लंबे आकार का होता है, लेकिन नींबू टेस्टी बहुत होता है। तो गंधराज को भी आप जरूर शामिल करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बताने वाला हूं पाकिस्तानी पाती लेमन का पौधा। पाकिस्तानी लेमन के पौधे में फल का साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन नींबू की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसे आप गमले में लगाकर बहुत आसानी से फल ले सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कुंभ काठ नींबू का पौधा।
कुंभकाठ नींबू भी बहुत अच्छी वैरायटी का नींबू होता है। कुंभकाठ में भी बहुत ज्यादा संख्या में फूल और फल लगते हैं, तो आप कुंभकाठ भी लगा सकते हैं। मैंने इन चारों वैरायटी के नींबुओं को स्क्रीन पर लगा दिया है। आप अपने पसंद के वैरायटी को सिलेक्ट करके पौधा लगा सकते हैं। वैरायटी आपने सिलेक्ट कर लिया और अपने पसंद का पौधा खरीद के भी ला दिए, तो अब आपको पौधा लगाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आप पॉट का सिलेक्शन और वेल ड्रेन मिट्टी जरूर बना ले। 40-60 के रेशियो से आप मिट्टी बनाएं तो नींबू के पौधे के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इस रेशियो में नींबू के पौधे को लगाने से पौधा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। पौधे लगाने के बाद आप अच्छी तरह से पानी डाल दें। उसके बाद आपको पूरे दिन के धूप वाले जगह पे नींबू का पौधा रख देना है और इसी तरह से लगातार आप उसकी देखरेख करते रहे। मिट्टी सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखनी है, नए पौधे पर आपको 3 महीने से पहले नींबू के पौधे पर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। मैं अपने नींबू के पौधे में साल में सिर्फ 3 बार फर्टिलाइजर डालता हूँ। आप गलती करते क्या है, जैसे नींबू के पत्ते पीले होने लगता है आप घबरा जाते हैं और आप फर्टिलाइजर भर भर कर डालना शुरू कर देते हैं और पोट भर के पानी भी डालते हैं। आपको लगता है कि पौधा कमजोर हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है नींबू के पौधे से फल नहीं आने की। जब भी आपको लगे कि नींबू के पौधे से पत्ता पीला हो रहा है या पत्ते झड़ने लगे हैं, तो ये अच्छा संकेत है कि अब आपका नींबू का पौधा फूल देना स्टार्ट करने वाला है। आप बिल्कुल ना घबराएं। पत्ते पीले होने या झरने की कंडीशन में जैसे ही आप अपने नींबू के पौधे पर फर्टिलाइजर डालेंगे, आपका नींबू का पौधा नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपके नींबू के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं होगी। जब भी आपका पौधा हेवी ग्रोथ में चला जाता है तो उससे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में आप अपने नींबू के पौधे का खाना पानी बंद कर दें। जी हाँ, खाना पानी बंद कर देंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी तो डेफिनेटली वो पौधा फूल देना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही फूल देना स्टार्ट कर दे तो आपको पानी बहुत संभल कर डालना है। ऐसे कंडीशन में आप पानी तभी डालें जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालते रहना है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो फूल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि छोटे छोटे दाने झरने के पीछे क्या कारण हो सकता है, या आपके नींबू के दाने बड़े नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि आपके नींबू के पौधे में कैल्शियम की कमी है। जी हाँ, कैल्शियम की कमी से ही छोटे छोटे दाने टूटकर झरने लगते हैं और नींबू का साइज बड़ा भी नहीं होता है। तो कैल्शियम का सोर्स आप अपने नींबू के पौधे को जरूर दें। मैं अपने नींबू के पौधे के लिए कैल्शियम के लिए क्या देता हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप मेरा नींबू का ये पौधा देख पा रहे हैं, इस पौधे पर लगातार पूरे साल इसी तरह से फूल और फलों से भरा रहता है। तो अब मुझे इस कंडीशन में अपने नींबू के पौधे पर कौन कौन सी वो फर्टिलाइजर डालनी है जिससे फूलों की संख्या और भी बढ़ जाए, छोटे छोटे दाने झड़े नहीं और नींबू का साइज बड़ा भी हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये 3 चीजें ली है, जो ये 2 चीज एकदम फ्री की चीज है जो कि आपके घर में होगा ही होगा, और ये ली है मैंने मार्केट की चीज। ये भी बहुत से लोगों के घर में होती है अगर आप गांव में रहते हैं। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद से भी नींबू के पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये दानेदार फॉर्म में है। असल में ये केले के छिलके का पाउडर है। केले के छिलके को सुखाकर मैंने मिक्सी के जार में पीसकर इस तरह से दानेदार फॉर्म में बना दिया है। केले के छिलके में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो फूल बनने में बहुत मदद करता है। उसके बाद ये भी एक फ्री की चीज, ये देखिए, ये है वुड एश, लकड़ी की राख। ये भी फ्री की चीज है। तो इसे कितना इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले हमें गमले को साफ कर लेना है, जो भी कचरा या पत्ता गिरा हो। हालांकि गर्मियों में ये काम आता है, इस वक्त हमें बाहर निकाल लेना है। तो फर्टिलाइजर डालने से पहले मिट्टी की निराई गुराई कर लेनी है। ये देखिए मिट्टी कितनी हार्ड बनी हुई है। हल्की हल्की खुरपी चलाकर आप निराई गुराई कर ले। इस तरह से जब आप खुरपी चलाएंगे
तो देखेंगे कि इस तरह से जो जड़ें हैं उसकी जालें बन गई है, तो ऊपर ऊपर की जालों को आपको निकाल लेना है। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है और आप देख सकते हैं गुड़ाई करने के बाद इतनी सारी जड़ें निकली है जो एक तरह से जालें बन गई थी। और गुड़ाई करने के बाद आपको ऊपर की मिट्टी बाहर निकाल लेनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ज्यादा गहरी खुरपी आपको नहीं चलानी है, सिर्फ 1 से 1.5 इंच खुरपी चलाकर आप उसकी जड़ों को काट ले। पतली पतली जो जड़ें होती है जो जाले के रूप में गमले की मिट्टी में बन गई है, तो 1 से 1.5 इंच गुड़ाई करके हमने मिट्टी बाहर निकाल ली। उसके बाद अब हमें डालना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मैं अपने पौधे पर 200 ग्राम के करीब डालने वाला हूं। हमारे पास 2 पौधा है तो मैंने 400 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो 400 ग्राम का आधा 200 ग्राम मैं अपने नींबू के पौधे पर डाल देता हूं। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद आपको चारों साइड बराबर से फैला देना है। उसके बाद हमें डालनी है ये सफेद सी पाउडर वुड एश, जो लकड़ी की राख है। इसे कितना डालना है ये मैंने चम्मच लिया है, इससे 2 चम्मच आपको डाल देना है। नींबू के पौधे पर लकड़ी की राख डालने से कैल्शियम की कमी को पूर्ति करेगा, जिससे फूल ड्रॉप नहीं होंगे और ना ही छोटे छोटे दाने टूटकर गिरने वाले हैं, और नींबू के साइज भी बड़े होंगे। उसके बाद मैंने लिया है ये चीज, यह है केले के छिलके का पाउडर बना हुआ फर्टिलाइजर, जो नींबू के पौधे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से नींबू के पौधे में फूल से भर जाएगा, तो इसे भी 2 से 2.5 चम्मच आपको डाल देना है। उसके बाद अब आप इसके ऊपर चाहे तो नई मिट्टी बनाकर आप डाल दें। मैं इसी पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि पुरानी मिट्टी में पहले से भी नाइट्रोजन और बहुत सारी फर्टिलाइजर बची होती है, तो मैं पुरानी मिट्टी को ही अपने पौधे पर डाल दे रहा हूं। इस तरह से हाथ चलाकर मैंने बराबर मिट्टी फिल कर दिया। अब आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद अगली बार आपको तब तक पानी नहीं डालना है जब तक गमले की मिट्टी सूख नहीं जाती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। ये काम करने के बाद नींबू के पौधे को 2-3 दिन के लिए शेड में रख दे। उसके बाद 2-3 दिन हो जाए तो अब आपको पूरे दिन के धूप वाले जगह पे पौधे को रख देना है, क्योंकि नींबू का पौधा पूरी तरह से सन लिविंग प्लांट होता है। इसी तरह से मैं अपने दूसरे पौधे पे भी ये फर्टिलाइजर डालने वाला हूँ, क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम है और दोनों पे फूल और फल इस वक्त भी लदा हुआ है, तो इस पौधे पे भी मुझे यही प्रोसेस को दोहराना है। इतना सा काम मैंने अपने नींबू के पौधे पर कर दिया। अब आप देखेंगे कि जितने छोटे छोटे दाने हैं वो सारे बड़े हो जाएंगे, और जितने फूल इस पर आया हुआ है उसकी संख्या तो बढ़ेगी, सभी फूल फल में भी कन्वर्ट होगा। उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में पूरा नींबू का पौधा फूलों से और फलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।